हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन डीएमआर में। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज मां चंद्रघंटा का दिन है। तो मैं माता रानी से दुआ करूंगा, माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आपके और आपके पूरे परिवार को खुशहाल रखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आज पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में नकारात्मक शब्द, अब आपको समझना होगा कि नकारात्मक किसे कहते हैं दोस्तों। तो नकारात्मक उसे कहते हैं जिसमें ना या नहीं लगा होगा, ना या नहीं लगा हो। नकारात्मक शब्द जुड़ जाए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में नकारात्मक शब्द जुड़ जाए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, उसमें कहीं अगर नकारात्मक शब्द जुड़ जाए, ना नहीं जुड़ जाए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो चलिए इसका क्या स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चर मतलब वो होता है नियम, बनावट का नियम, कैसे उसको बनाएंगे। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें वर्ब वन या वर्ब फाइव था, लेकिन इसमें सिर्फ वर्ब वन ही रहेगा और इसमें जुड़ गया है क्या, डू, सब्जेक्ट प्लस डू डज। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए क्या होता है कि जब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था तो उसमें वर्ब वन भी था और वर्ब फाइव भी था, लेकिन इस सेंटेंस में जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें सिर्फ वर्ब वन ही रहेगा, वर्ब फाइव नहीं रहता है। और उसमें क्या जुड़ गया, डू नॉट, मतलब डू डज और नॉट, इसको हम लोग कह सकते हैं डू नॉट और डज नॉट। अब कंडीशन यहां पे ये आता है बच्चों कि कहां डू लगेगा और कहां डज लगेगा। यूज ऑफ, हम लोग डज पढ़ते हैं, यूज ऑफ डज, तो डज कहां लगेगा। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। अगर आपको थर्ड पर्सन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि ही, सी और इट को थर्ड पर्सन कहते हैं और सिंगुलर नंबर में कोई एक नाम हो जाएगा, कोई एक नाम, दो नाम नहीं। जैसे कि राम और श्याम हो गए तो दो नाम हो गया, दो कुत्ते दो हो गए, पांच मतलब दो से अधिक तो कोई एक नाम यहां पे आएगा। जैसे कि केवल राम रह जाए या कुत्ता हो जाए, बिल्ली हो जाए, तो उसको हम लोग डज उसमें लगाएंगे। चलिए उसके बाद बाकी जो भी बचेगा उसमें हम डू लगाएंगे, तो डू को लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ आप लोग स्ट्रक्चर देख चुके हैं कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ डज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर के साथ। तो आपको थर्ड पर्सन नहीं पता है तो मैं आपको बता दिया हूं कि ही सी इट को थर्ड पर्सन कहते हैं और सिंगुलर नंबर मतलब कोई एक नाम। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो देखिए जैसे राम आम नहीं खाता है, तो बनाएंगे राम। अभी मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड पर्सन रहेगा उसके साथ डज लगेगा, तो राम है थर्ड सिंगुलर नंबर भी रहेगा तो उसके साथ डज लगेगा। तो यहां राम क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो राम डज, उसके बाद नॉट, राम डज नॉट ईट मैंगो। यहां पे वर्ब आपका जो है वर्ब 5 पे यहां पे नहीं होगा। यहां इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं कि राम डजंट ईट मैंगो। जब डज और नॉट को साथ में जोड़ देते हैं तो ओ का लोप हो जाता है और यहां जो है एंटी मतलब ओ हट जाता है और हो जाता है डजंट ईट मैंगो। तो दोस्तों अगर एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं घर नहीं जाता हूं, तो हो जाएगा आई के साथ डू लगेगा क्योंकि ये भी जो है ना थर्ड पर्सन है ना सिंगुलर नंबर है। तो आई डू नॉट गो टू हाउस, आई डू नॉट गो टू हाउस। इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं कि आई डोंट गो टू हाउस। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।